Hello, everybody. This is Meenakshi Narula, and I welcome you to my channel, Mentoring the Mentors. My dear educators, after a long gap, now again I'm going to begin with a series of videos, especially for B.Ed, M.Ed students. But let me tell you, these videos are going to be beneficial for each and every teacher. Yes, I'm going to talk about assessment, right? We will be talking about each and everything related to assessment. And in today's video, we are going to talk about the meaning and the concept of assessment, right? If you talk about what is the meaning of assessment, what exactly assessment is, it refers to the process of gathering, analyzing, interpreting evidence to evaluate students learning and performance. Like हम अपने स्टूडेंट्स की लर्निंग उनकी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए एविडेंस गैदर करते हैं, राइट? एविडेंस को गैदर करना, फिर उस एविडेंस को एनालाइज करना, उसको इंटरप्रेट करना एविडेंस को, ताकि हम इवेलुएट कर पाए कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना सीखा है, उनकी लर्निंग कितनी हुई है, इज देयर एनी लर्निंग गैप, व्हाट हैव दे अचीव्ड, राइट? कहाँ हमें इंटरवीन करने की जरूरत है, कहाँ हमें और स्कैफोल्ड करने की जरूरत है. दैट्स व्हाई वी गो अहेड विद असेसमेंट. एंड असेसमेंट सर्व्स एज अ टूल टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड्स. हमने जो टीचिंग मेथड्स यूज किए वो कितने इफेक्टिव थे स्टूडेंट्स को लर्निंग आउटकम्स अचीव करने के लिए, एंड हम उनकी जो प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करते हैं. एंड इसके साथ साथ प्रोवाइड द फीडबैक. किसको फीडबैक देनी है? बोथ टू द लर्नर्स एज वेल एज टू द एजुकेटर्स. अगर मैं एज एजुकेटर पढ़ा रही हूँ, राइट, तो मेरे स्टूडेंट्स ने कितना अचीव किया है असेसमेंट से वो भी पता चलता है. और इसके साथ साथ एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, वेदर आई वाज एबल टू deliver that kind of content, whether I was able to help the students to achieve the learning outcome or not. मतलब वो feedback दोनों के लिए है, लर्नर्स के लिए भी है एंड टीचर्स के लिए भी है. इससे रिलेटेड अ फ्यू डेफिनेशंस के बारे में भी हम बात करेंगे. कुछ एजुकेशनिस्ट जो रिनाउंड है उन्होंने क्या क्या कहा है असेसमेंट के बारे में, हमें ये भी मालूम होना चाहिए, राइट? क्योंकि अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हो एज बी एड एम एड स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर कुछ रेफरेंस देने जरूरी हैं. और अदरवाइज ऑल्सो कभी भी आप कोई बात करते हैं, डेटा शेयर करते हैं, तो इट हैज टू बी ऑथेंटिक. तो आपको शेयर करनी होंगी कुछ एक definitions given by the renowned educationist. Robert E. Stake has said, assessment is a process by which information is obtained relative to some known ऑब्जेक्टिव और गोल. एक गोल है, एक ऑब्जेक्टिव है कोई हमारा, लाइक जैसे हमारी लर्निंग आउटकम्स होती हैं, हम बच्चों के लिए डिफाइन करते हैं कि ये हमारी लर्निंग आउटकम होनी चाहिए, द स्टूडेंट शुड बी एबल टू अचीव दिस वेरी लर्निंग आउटकम. तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम जो डेटा गैदर करते हैं, राइट, तो उसको हम असेसमेंट कहते हैं. वो वाले जो प्रोसेस है उसको. दिस इज शेयर्ड बाय रॉबर्ट ई स्टेक. Now, going ahead, Benjamin Bloom. Everybody knows about Dr. Benjamin Bloom, who has given us Bloom's taxonomy. And according to him, assessment is the systematic process of determining the extent to which educational objectives are achieved by the students. सबसे पहला एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है. मतलब हम जब आगे की वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इस प्रोसेस के अलग अलग जो स्टेप्स हैं उसके बारे में अच्छे से विचार विमर्श करेंगे. जैसा कि हमने शुरू में भी देखा है, वी टॉक्ड अबाउट गैदरिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग डेटा, राइट? तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होगा. डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट, क्या एक्सटेंट हम चेक करते हैं विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय स्टूडेंट्स. किस हद तक, किस एक्सटेंट तक जो लर्निंग आउटकम्स हैं दे हैव बीन अचीव्ड बाय द स्टूडेंट्स, राइट? तो ये हम चेक करते हैं. And then Grant Wiggins, as per him, assessment is the process of gathering evidence about what a student knows and can do to inform both teaching and learning, right? Students को कितनी knowledge है और वो उस नॉलेज को अपनी डेली रूटीन में कैसे यूज कर सकता है, राइट? नॉलेज का होना ही काफी नहीं है, बट उस नॉलेज को वो यूज कैसे करेगा अपनी डेली लाइफ में, अपनी रूटीन में, राइट? तो वो भी हमें पता चलता है असेसमेंट से, राइट? एंड देन आर्थर ह्यूज,
says assessment is the process of collecting evidence and making judgments about the quality of students' performance, right? कि स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है हम उसकी क्वालिटी की बात करते हैं कि वो किस लेवल तक पहुंचा है, राइट? दिस इज अ प्रोसेस, कलेक्ट करेंगे एविडेंस को और एविडेंस को लेकर हम जजमेंट करते हैं, राइट? बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये असेसमेंट हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, अब आने वाली वीडियोस में हम आगे डिस्कस करेंगे कि असेसमेंट और इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है। तो जहां तक आर्थर ह्यूज की डेफिनेशन है, जहां पर वर्ड जजमेंट आ जाता है, जहां पर हम लेबलिंग की बात करते हैं, जहां पर हम ग्रेडिंग और मार्क्स की बात करते हैं, वहां आती है बात इवैल्यूएशन की। तो हम आने वाली जो वीडियोस है उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट टू, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू डेफिनेशंस गिवन ऑन असेसमेंट बाय अ फ्यू renowned educationists. Now, Stiggins RJ says assessment is a bridge, right? It's a bridge. किसमें bridge है ये? It's a bridge between teaching and learning, right? ये teaching है, ये learning है, इसके बीच का जो bridge है, that is assessment, providing evidence of progress and guiding future instruction. This is the apt definition which I feel as per me. एक तो हमें एविडेंसेस गैदर करते हैं किससे रिलेटेड, कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हुई है, कितना उसने अचीव किया है, क्या लर्निंग गैप्स रह गए हैं, एंड गाइडिंग द फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, और इसके बेसिस पर हमें क्या फीडबैक स्टूडेंट्स को देनी है, कैसे हमने इंस्ट्रक्शंस देना है, क्या हमने चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं अपनी टीचिंग में, राइट? तो दिस इज ऑल अबाउट असेसमेंट. Right now, if we talk about the concept of assessment in detail, as we have been talking in the previous slides too, assessment in education is the systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to measure students' knowledge, skill, and attitudes and performance, right? क्या हम चेक करना चाहते हैं एविडेंस गैदर करके? हम स्टूडेंट्स की नॉलेज देखना चाहते हैं, स्किल्स देखना चाहते हैं, उसका एटीट्यूड देखना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। और यहाँ पर ये जो तीन शब्द आए हैं, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड, ये तीनों चीजें मिलकर बनाती हैं कॉम्पिटेंसी, राइट? तो हम स्टूडेंट्स ने कितनी कॉम्पिटेंसी अचीव करी है, उससे कैसे वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम असेस करते हैं, वो हम चेक करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट. So, इसके साथ साथ it acts as a feedback mechanism that helps educators understand the effectiveness of the teaching methods. हम एज अ टीचर भी समझ सकते हैं हमारे टीचिंग मेथड इफेक्टिव किस हद तक है, और हम स्टूडेंट्स की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो उनकी अपॉर्चुनिटीज हैं, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि हम आगे उनको फ्यूचर में कैसे गाइड करना है, कैसे उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है, इसका भी हमें पता चलता है. इसके थोड़े की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर ले. सबसे पहले बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ लर्निंग, राइट? मेजरमेंट ऑफ लर्निंग होता है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है. इट इवैल्यूएट्स हाउ वेल स्टूडेंट्स हैव अचीव्ड द इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स. In my video on learning outcomes, I have discussed in detail what it means by intended learning outcomes, ILO, right? So watch that video. I'll be sharing the link in the description box as well, and you can check it on I button too, right? Intended learning outcomes क्या है, किस हद तक उन्होंने अचीव किया है, ये एक जो की कॉन्सेप्ट है हमारे असेसमेंट का. और इसके साथ साथ इट आइडेंटिफाइज द लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड्स कंस्ट्रक्टिव फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट. लर्निंग में कौन से गैप रह गए हैं, किस हद तक जो है बच्चों को और उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, टीचर को कैसे स्कैफोल्ड करने की जरूरत है टू बी एबल टू बी प्रोफिशिएंट इन अ पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम. तो उसके लिए हम एक कंस्ट्रक्टिव जो फीडबैक है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं. कंस्ट्रक्टिव फीडबैक का मतलब क्या है? वो फीडबैक जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करे. फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड, वो ही कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होती है. एंड देन टॉकिंग अबाउट द गाइडिंग इंस्ट्रक्शंस, राइट? तो असेसमेंट डेटा जो हम गैदर करते हैं ना, इट हेल्प्स टीचर्स मॉडिफाई देयर टीचिंग स्ट्रैटेजीज टू मीट द स्टूडेंट्स नीड. हर बच्चे की, हर स्टूडेंट की अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग नीड है, अलग अलग उनमें लर्निंग गैप्स हैं. तो स्टूडेंट्स की नीड्स को एनालिसिस करते हुए हमें अपनी टीचिंग में क्या बदलाव लाने हैं, व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज वी नीड टू यूज, वी गेट टू नो थ्रू दिस असेसमेंट data that we gather through various strategies. Because in the upcoming videos, we are going to talk about the various strategies as well. और इसके साथ साथ मोटिवेशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन. इट एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर प्रोग्रेस. यहाँ हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, राइट?
मेटाकॉग्निशन की, व्हेन वी असेस, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ असेसमेंट की जब हम बात करते हैं, राइट, एंड द स्टूडेंट, जिसको हम ये भी बोलते हैं असेसमेंट एज लर्निंग, व्हेन द असेसमेंट इज हैपनिंग द स्टूडेंट्स दे गेट टू नो where are they right now, where they have to achieve, what is the target. So it motivates them and so it enhances learning. So these are a few key points, and along with that, very important is accountability, right? It holds it, what it assessment, it holds educators and learners accountable for the learning process. We as educators should take the accountability for helping the students achieve the learning outcomes, and along with that, the students, they have to take the accountability for reaching the proficient level in particular learning outcome, right? That there are different learning outcomes, they have been defined for each subject, for different age groups, for various classes, and you can read the manual that is shared by NCERT and CBSE. So my dear educators, that's all for today in this video about assessment. Stay tuned to know more about assessment. We'll be talking about all the different kinds of assessment, various strategies too, right? Various principles related to assessment, A, B, C, everything related to assessment. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Like, subscribe, and share. Have a nice day.